मैंने भी जीवन में 2 बार प्यार किया। और वो मेरी अंतिम कोशिश थी। तो सारा नशा उतर गया प्यार। और फेसबुक पर सुंदर फोटो और मीठी बातों के चक्कर में मत पड़ना। हम देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन देशभक्ति का कोई कॉपीराइट नहीं है किसी का। This video is brought you by CB Studio. आप सबको नमन करता हूँ। आ रही आवाज क्या? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ करके। और प्यार पे ज्यादातर मैंने देखा कि लगभग सबने कुछ ना कुछ बोला है। और आप तो लव गुरु लग रहे हो मुझे सामने भी। मैंने भी जीवन में 2 बार प्यार किया। पहली बार कॉलेज में किया, जब एक लड़की ने मुझसे कहा मेरे लिए प्रेम की 4 पंक्तियां लिख दोगे। मैंने कहा जी कोशिश करता हूँ। और वो मेरी अंतिम कोशिश थी। उसके बाद वो लड़की कॉलेज छोड़ गई। वो पंक्तियां आपको सुनाता हूँ कि मुझे इश्क की ये बीमारी ना होती, मुझे इश्क की ये बीमारी ना होती, तमन्ना कभी पूरी सारी ना होती, और झुलाता तुझे रोज बाहों में अपनी, अगर काश इतनी तू भारी ना होती, अगर काश इतनी तू भारी ना होती। और दूसरी बार जब प्यार किया मैंने, तो मैं डीटीसी की बस में था। सामने एक लड़की को देख के दिल आ गया, लेकिन क्या हुआ वो सुनिएगा। कि नूर हूर का देखा मन की बिखर बिखर कर कली गई, नूर हूर का देखा मन की बिखर बिखर कर कली गई, 1 मिनट के भीतर भीतर किस्मत अपनी छली गई, और इससे पहले सोचूं समझूं टकरा कर छू मंतर वो, हाथ लगा पॉकेट पर देखा फोन चुरा कर चली गई। तो सारा नशा उतर गया प्यार का सारा नशा उतर गया। टेढ़ी हो गई है। कोई बात वो होती तो सीधा कर देती ना। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमने भरोसा करना ही छोड़ दिया उसके बाद। 2 घटनाओं के बाद। क्योंकि हो क्या रहा आजकल, ऐश्वर्या की डीपी बिपाशा की सूरत, ऐश्वर्या की डीपी बिपाशा की सूरत, चेहरे भी अब जाली हो गए, ख्वाब जितने भी बुने थे सबके सब ख्याली हो गए। और फेसबुक पर सुंदर फोटो और मीठी बातों के चक्कर में मत पड़ना। इस ऑनलाइन मोहब्बत में कितनों के बैंक अकाउंट खाली हो गए। कितनों के बैंक अकाउंट। क्या तजुर्बा है। और एक तजुर्बा और सुन लो कि जिसे तुम जान से ज्यादा करते थे प्यार, वो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से लाखों की शॉपिंग करके हो गई फरार। जिसे तुम जान से ज्यादा करते थे प्यार, वो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से लाखों की शॉपिंग करके हो गई फरार। अरे धोखा खाने वालों, संभलो, अपने प्यार को नहीं पहली नजर में पास करो, पहले इस्तेमाल करो। और हो क्या रहा है कि बिना कुकर बिना सीटी गला वो दाल लेती है, बिना कुकर बिना सीटी गला वो दाल लेती है, जिन तिलों में तेल ना हो उनसे भी तेल निकाल लेती है। और क्या मिसाल पेश करें हम इन लड़कियों की बहादुरी की। अरे 4 बॉयफ्रेंड एक साथ संभाल लेती है। और कहना चाहता हूँ क्या प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना कि हाँ शायरी तक ठीक है ये कि प्यार में पहले यूं लगता है पहुंच गए मैं खाने में, प्यार में पहले यूं लगता है पहुंच गए मैं खाने में, धीरे धीरे फिर समझोगे आ गए हो तहखाने में। और दूर रहो इन बल खाती सी नागिन काली जुल्फों से, पागल करके पहुंचा देगी तुमको पागल खाने में, पागल करके पहुंचा देगी तुमको पागल खाने में। और मैंने एक लड़की से पूछा उसका नाम, लड़के ने लड़की से पूछा उसका नाम, लड़की बोली मीना। लड़की ने पलट के पूछा और तुम्हारा? लड़का बोला कमीना। तो लड़की बोली ये कैसा नाम है, जरा विस्तार से समझाओगे? लड़का बोला 5 मिनट 7 मिनट के देख लो, आप भी इसी नाम से बुलाओगे। मैं कहना चाहता हूँ कि जिंदगी ये खुश होने की जरूरत नहीं है, बहुत राजी हो रहे हो आप, लेकिन सच्ची बात बता रहा हूँ, ये जिंदगी तन्हा तुम्हारी कटने वाली है, जिंदगी तन्हा तुम्हारी कटने वाली है।
आगे बढ़ के पीछे वो तो हटने वाली है। कितनों को अपनी कविता से पागल बना दिया और तुम समझ रहे हो लड़की पटने वाली है। ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। मैं तो देखो हरियाणा का हूं। हरियाणा में क्या होता है कि एयर फोर्स का एक पायलट अपनी सास को एयर शो में लेके आया, तो उसने ये सोचकर जहाज को उल्टा सीधा ऊपर नीचे दाएं बाएं हर एंगल पर घुमाया कि मेरी सास को मेरा हुनर दिख जाएगा। लेकिन जब शो खत्म करके सास के पास पहुंचा तो सास बोली, बेटा हिम्मत मत हारियो, धीरे धीरे सीधा चलाना भी सीख जाएगा। धीरे सीधा चलाना। इसलिए ज्यादा चक्कर में पड़ना नहीं। सास बहू का मामला ऐसा ही होता है। एक तो कह रही थी, बोली तबीयत खराब थी, ना कोई गोली ना कैप्सूल काम आया। तबीयत खराब थी, ना कोई गोली ना कैप्सूल काम आया। आधा घंटा अपनी सास से खूब लड़ी, तब जाके थोड़ा आराम आया। अच्छा, आपको अगर अपने खानदान का इतिहास जानना हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी पत्नी के मायके की बुराई शुरू कर दो। 10 मिनट में आपके खानदान का गौरवशाली इतिहास आपके सामने। ये बैठे विनोद पाल। अच्छा, मैं बताऊं आपको, आप कितना ही चुप रहने के लिए कह दो या चुप नहीं बैठ सकती। 4 महिलाएं मौन रहने के लिए गुफा में गई। पहली जाती बोली, मुझे तो लगता है मैं घर पर लाइट खुली छोड़ गई। दूसरी बोली, हम यहाँ मौन रहने के लिए आए। तीसरी बोली, वो बोली तो बोली, तू भी क्यों बोली। चौथी बोली, देख रहे हो ना भगवान, एक मैं ही हूं जो अब तक मौन हूं। मौन नहीं रह सकती। मैं तो विनोद से पूछ रहा था, विनोद भाई पत्नी को संस्कृत में क्या कहती हैं? विनोद जी बोले, पत्नी को संस्कृत में तो छोड़ो, किसी भी भाषा में कुछ नहीं कह सकते। जान है तो जहान है, भाषाएं तो ऊपरी ज्ञान है। जान है तो जहान है। हंसने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना, 2 ही पंक्तियों में हास्य निकलता है। मैं अपने मकान मालिक से बोला, एक दिन लोग कहा करेंगे तुम्हारे मकान में एक बड़ा कवि डॉक्टर रसिक गुप्ता रहता था। गुरु, उस दिन तो पूरे मोहल्ले में छा जाएगा। बोला, शाम तक किराया नहीं दिया तो वो दिन आज ही आ जाएगा। हम देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन देशभक्ति का कोई कॉपीराइट नहीं है किसी का। जेब कतरों की देशभक्ति देखी मैंने। 4 पंक्तियां लिखी, आनंद लीजिएगा और हाथों को खोलिएगा कि जेब कतरे का बेटा बोला, हे ईश्वर, नहीं मांगता आपसे कोठी बंगला महल किले, ना इंग्लैंड में ना फ्रांस में ना इटली में, मुझे तो बस हर जन्म भारत में मिले। तो बाप बोला, मैं धन्य हुआ जो जेब कतरे का बेटा होकर भी तेरी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। बेटा बोला, ये बात नहीं है पापा, वहां ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों का हाथ अपनी जेब में ही रहता है। लेकिन अगर आपको सच्ची देशभक्ति देखनी हो तो हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे उन सैनिकों के अंदर देखिए जो -50 डिग्री टेम्परेचर में हमारी रक्षा करते हैं। 4 पंक्तियां उनके लिए पढ़ता हूं कि बने चट्टान तोपों के समक्ष निर्भीक तन जाए। बने चट्टान तोपों के समक्ष निर्भीक तन जाए, जो सुन ले नाम भारत का तो वर्षों की थकन जाए। और किसी पूजा किसी भगवान की उनको जरूरत क्या, हमारे देश की सीमा ही जिनका तीर्थ बन जाए। हमारे देश की सीमा ही जिनका तीर्थ बन जाए। और मैं 4 पंक्तियां उस मातृशक्ति के लिए, मां की बात बहुत हुई, उस मातृशक्ति के लिए मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूं जो ऐसे अपने वीर सपूतों को जन्म देकर के उन्हें भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए भेज देती है कि शब्द शब्द मेरी कविता का उनका ही सम्मान करे। शब्द शब्द मेरी कविता का उनका ही सम्मान करे और स्वयं जनगणमन जिनके कर्मों का गुणगान करे। शीश झुकाऊं चरण पखारूं पहले हर उस माता के, अपने वीर सपूतों को जो सीमा पर बलिदान करे। अपने वीर सपूतों को सीमा पर बलिदान करे। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। क्या है मां, आप सबको याद आ जाए कि हाँ, जो मैंने चित्रण किया है उस चित्रण के अंदर आपको अपनी माता की तस्वीर दिखाई दे जाए तो मुझे विदाई दीजिएगा। कि चित्त की, मैंने किसी से पूछा कि दुनिया में सबसे ठंडा क्या है, उसने कहा बर्फ। मैंने कहा बर्फ से ठंडा, वो कुछ नहीं बता पाया। मैंने उसे जो जवाब दिया वो जवाब आपके मन का जवाब हो तो मुझे भरपूर तालियों से विदाई दीजिएगा। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि चित्त की शीतलता ही मन में प्रेम बीज बो सकती है। चित्त की शीतलता ही मन में प्रेम बीज बो सकती है। क्रोध अग्नि को बस एक पल में शीतलता खो सकती है। और कण कण में शीतलता लेकर भले हिमालय खड़ा हुआ, हिम से शीतल इस दुनिया में
केवल मां हो सकती है, इनसे शीतल सुंदर केवल मां। बहुत बहुत धन्यवाद।